क्वेश्चन में कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन है 1.2 का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है तो 96 को तोड़ दीजिए। अब 2 से लगाइए तो 48 दूनी 96, 2 से 24 होगा ना, 24 दूनी 48। अब फिर 2 से लगाते हैं 12 दूना 24, 2 से लगाते हैं 2 छक 12, 2 से लगाते हैं 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा ये, ठीक है। 3 से एक बार में लगा देते तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, एक ही होता है। और ये हो गया 96 का निकाले। अब 404 का हम निकाल के देखते हैं तो लगाते हैं 2 से, 2 1 2 0, फिर 2, फिर लगाइए 2 से 1 0 1। अब ये किसी से नहीं लगेगा, 101 आता ही नहीं है किसी से इसका पहाड़ा में, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलिए जो 96 आया ना, इसको 96 इक्वल टू लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 लिख दिए ना। और ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है। अब चलिए यहाँ पे 404 है तो इसका भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 101 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आपको यहाँ से 1 चढ़ाने का 101 चढ़ाने का मन है तो चढ़ा दीजिए, इससे कोई हमको इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देखिए जो जो इसमें कॉमन आता है उसको आप कर लीजिए। देखिए 2 एक कॉमन आ रहा है, फिर 1 कॉमन आ रहा है ना, तो जो 2 रहता है 1 बाहर आता है। आप हमेशा वर्गमूल पढ़े होंगे, जो अंदर में 2 गो रहता है तो बाहर में 1 आता है। अब इसका भी 2 है तो इसको भी 1 कर देते हैं, तो 2 दूना 4। यही हमारा एचसीएफ आंसर हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब एलसीएम कहिएगा कि एलसीएम कौन होता है, तो देखिए एलसीएम कौन होता है, जो इसमें कॉमन नहीं आया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो कॉमन नहीं है उसको पहले लिख देते हैं। देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, 3 है यहाँ पे तो 3 लिख दीजिए, और 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं हमको। अब यहाँ पे नीचे में भी तो बचा 101, तो इसको भी लिख देते हैं। 1 मन है तो लिख दीजिए। अब जो ये वाला एचसीएफ आया इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा एलसीएम आंसर आ जाता है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, और 24 होकर कितना आता है 96, और 96 से 101 में गुना करिएगा तो आएगा आपका 96 96। ठीक है, यही हमारा हो जाता है आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ऐसे ही हमारा वीडियो अपलोड होते रहेगा।